हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1999 में आई अमेरिकन मूवी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। यह मूवी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो 35 सालों के लिए एक बंकर में बंद हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर कैल्विन वेबर को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। यह समय होता है 1962 का और जगह होती है लॉस एंजलिस। कैल्विन पहले एक प्रोफेसर था, लेकिन बाद में उसने साइंस के कुछ इन्वेंशन से काफ़ी पैसा कमाया और नौकरी छोड़ दी। पार्टी चली रही होती है, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी टीवी पर इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि क्यूबा में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी हैं और उनकी रेंज अमेरिका के कई बड़े शहरों तक है। यह सुनकर डॉक्टर कैल्विन अपने दोस्तों को पार्टी खत्म करके घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कभी भी परमाणु मिसाइल उनके शहर में गिर सकती है। दोस्तों और पड़ोसियों के जाने के बाद कैल्विन अपनी गर्भवती पत्नी के साथ अपने घर में बने बंकर में नीचे उतरने लगता है। असल में कैल्विन ने पहले से ही परमाणु बम से बचने के लिए अपने घर में एक बंकर बना रखा होता है। वह दोनों जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, तभी अचानक एक फाइटर प्लेन उनके घर के ऊपर आकर क्रैश हो जाता है। कैल्विन को लगता है कि यह एक परमाणु बम विस्फोट है, क्योंकि हीट की वजह से उसके सरफेस पर लगे सारे सेंसर जल गए थे। इसलिए वह जल्दी से बंकर को लॉक कर देता है। जब कैल्विन की पत्नी हेलन उसे पूछती है कि यह सब क्या है, तो कैल्विन बताता है कि वो अब 35 साल के लिए अंदर लॉक हो गए हैं, क्योंकि ऊपर सरफेस पर रेडिएशन खत्म होने में 35 साल लगेंगे। असल में इस बंकर को कैल्विन ने ही डिजाइन किया था। उसने पहले से ही 3 लोगों के लिए 35 साल तक के लिए खाना, कपड़े और रहने का पूरा इंतजाम कर रखा था। यहाँ तक कि उसने अंदर पेड़, ऑक्सीजन और मछलियों की भी व्यवस्था कर रखी थी। प्लेन क्रैश होने के बाद पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं और वो समझते हैं कि मिस्टर और मिस वेबर धमाके में मारे गए हैं, इसलिए वो उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं। असल में कैल्विन थोड़ा सनकी होता है और वो इस घटना के बाद काफ़ी खुश रहता है, लेकिन वहीं हेलन वहाँ काफ़ी परेशान रहती है। फिर कुछ समय बाद उनके एक बेटा पैदा होता है। कैल्विन ने बच्चे पैदा करने के बारे में पूरी जानकारी कर रखी होती है, इसलिए उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। वह अपने बेटे का नाम एडम रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर सब लोग खत्म हो गए हैं और अब उनका बेटा ही मानव जाति को आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ उनके बंकर के ऊपर की जमीन पर एक बार खुल जाता है। धीरे धीरे एडम बड़ा होने लगता है। कैल्विन और हेलन अपने बेटे को हर तरह की नॉलेज देते हैं। वो उसे डांस सिखाते हैं, उसे लड़ना सिखाते हैं। एडम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा होता है, इसलिए वह बेहद ही सभ्य इंसान की तरह बड़ा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो सिर्फ 1960 तक की ही होती है। धीरे धीरे 33 साल गुजर जाते हैं। एडम एक जवान आदमी बन जाता है और उसके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। उनके बंकर के ऊपर का बार अब एक चरस गांजे का अड्डा बन चुका होता है। फिर 2 साल और गुजर जाते हैं और एक दिन बंकर अनलॉक हो जाता है। उस समय रात होती है और कैल्विन अपने एंटी रेडिएशन सूट पहनकर लिफ्ट से ऊपर जाता है, तो लिफ्ट ऊपर बने बार के फ्लोर को तोड़कर बाहर निकलती है। ऊपर जो बार का मालिक होता है वह कैल्विन को देखकर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर और कोई नहीं होता है, क्योंकि वह बार और आसपास की जगह अब एक स्लम बन चुका होता है और वहाँ अब चोर उचक्के ही घूमते रहते हैं। कैल्विन जैसे ही बाहर जाता है तो उसे सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि अब 35 साल बाद ऊपर सब कुछ बदल चुका होता है और वहाँ लोग इतने सभ्य भी नहीं होते हैं। कुछ लोग उसकी तरफ गन दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला कचरे में से खाना ढूंढ रही होती है। यह देखकर कैल्विन डर जाता है और वापस नीचे आ जाता है। नीचे आकर वह बताता है कि रेडिएशन की वजह से ऊपर सब लोग म्यूटेंट बन गए हैं, इसलिए ऊपर जाना सेफ नहीं है और अभी उन्हें कुछ दिन नीचे ही रहना पड़ेगा, जब तक कि वह म्यूटेंट एक दूसरे को मार ना दें। तभी अचानक कैल्विन की तबीयत खराब हो जाती है। हेलन उसे उसके बेड पर सुला देती है और एडम से कहती है कि उसे ऊपर जाकर उनके खाने पीने और जिंदा रहने के लिए आवश्यक सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा सामान नहीं बचा होता है। वह एडम को सामान की लिस्ट बता देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। एडम अपनी फादर के इकट्ठे किए हुए बेसबॉल कार्ड्स और स्टॉक सर्टिफिकेट भी अपने साथ रख लेता है। जैसे ही एडम लिफ्ट से ऊपर जाता है तो उस बार का मालिक भगवान की पूजा कर रहा होता है। वह एडम से पूछता है कि जो कल आया था वह कौन था। एडम बताता है कि वह उसका फादर था। इससे उस आदमी को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो भगवान ही है और वह फिर से भक्ति में लीन हो जाता है। एडम बाहर जाकर पहली बार आसमान को देखता है। वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो एक बस पकड़कर ग्रोसरी स्टोर ढूंढने लगता है,
वह बस में बहुत ही सभ्य तरीके से बात करता है तो सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। फिर वह ग्रोसरी स्टोर में पहुंच जाता है और वहां ऑर्डर देने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वह घर का रास्ता भूल चुका है। वह वापस बाहर आता है और अपने एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है। एड्रेस ढूंढते ढूंढते उससे रात हो जाती है, लेकिन वह एड्रेस नहीं ढूंढ पाता है। फिर वह एक दुकान पर जाता है और अपने बेसबॉल कार्ड्स को बेचने की कोशिश करता है। दुकानदार उसके सारे कार्ड्स के बदले उसे $500 देने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो एडम को बताती है कि उसके हर कार्ड की कीमत $4000 से भी ज़्यादा है और वो उसे उसके कार्ड्स बेचने से बचा लेती है। उस लड़की का नाम ईव होता है। एडम उसे बताता है कि वह अपना घर भूल गया है और अगर वो उसे होटल में छोड़ देगी तो वो उसे एक बेसबॉल कार्ड देगा। ईव उसे एक होटल में छोड़ देती है और एडम उसे एक बेसबॉल कार्ड दे देता है। होटल में एडम को एक बेसबॉल कार्ड के बदले में एक शानदार रूम मिल जाता है। अगले दिन सुबह ईव वापस होटल आती है और एडम को उसका कार्ड वापस लौटा देती है, क्योंकि वह दिल से काफ़ी अच्छी लड़की होती है और वह जानती है कि किसी को सिर्फ होटल छोड़ने के लिए वो $4000 नहीं ले सकती है। फिर एडम उसे अपने लिए काम करने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसे 10 से 12 ट्रक राशन खरीदना है और ईव इसके लिए तैयार हो जाती है। वह इसके बदले $1000 पर वीक चार्ज करने की बात करती है। फिर वो दोनों उसके बेसबॉल कार्ड्स बेचकर उस पैसे से ग्रोसरी खरीदने लगते हैं और उस सामान को एक भाड़े पर लिए गए लॉकर में स्टोर करने लगते हैं। एडम ईव को पहले दिन से ही पसंद करने लगता है, लेकिन जब भी एडम उससे इस बारे में बातें करता तो ईव उसे बात करने से पहले ही रोक देती है। इसके बाद एडम उसे अपने लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए कहता है। एक दिन ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहां एडम उसके एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ से मिलता है, जो अपना सामान लेकर जा रहा होता है। ईव के साथ उसका फ्रेंड ट्रॉय भी रहता है, जो एक गे होता है। ट्रॉय को एडम बहुत पसंद आता है, क्योंकि एडम का बातचीत करने का तरीका बहुत ही सभ्य होता है। रात को ट्रॉय जब एडम से उसके घर के बारे में पूछता है तो ईव कहती है कि वह उसके घर के बारे में गैस करके बताएगी। ईव बताती है कि वह अलास्का से है और वहां से प्लेन से यहाँ ग्रोसरी और एक वाइफ लेने के लिए आया है। एडम भी उन्हें सच नहीं बताता है और कहता है कि ईव जो कह रही है वही सही है। उसी रात को एडम की माँ हेलन लिफ्ट से ऊपर आती है। ऊपर उस बार के मालिक ने बहुत सारे भक्तों को इकट्ठा कर रखा होता है। वह उसे देखते ही कहता है कि वह मदर है और सभी लोग हेलन के आगे सिर झुकाने लगते हैं। हेलन डरकर वापस चली जाती है और केल्विन को जाकर बताती है कि सच में ऊपर हालात बहुत ही खराब हैं। अगले दिन जब एडम स्केटिंग कर रहा होता है तभी वह बीच पर पहुंच जाता है और अपनी ज़िंदगी में पहली बार समुंदर को देखता है, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश होता है और अपने कपड़ों के साथ ही वह नहाने लगता है। फिर वह बेसबॉल मैच देखता है और पहली बार बारिश में भीगता है। वह यह सब लाइफ में पहली बार कर रहा होता है, तो वह इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आनंदित होता है। फिर शाम को वो तीनों एडम के लिए वाइफ ढूंढने के मकसद से एक बार में जाते हैं, जहां एडम 2 लड़कियों से मिलता है और उनके साथ डांस करता है। वह बहुत ही अच्छा डांस करता है, क्योंकि पिछले 30 साल से वह अपनी माँ के साथ प्रतिदिन डांस कर रहा होता है। ईव इससे जेलस फील करने लगती है और वह उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था कि वो अलास्का से है। एडम उसे सच बताने वाला ही होता है। तभी वहाँ क्लिफ आ जाता है और ईव एडम को जेलस फील कराने के लिए क्लिफ के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद एडम भी उनके पास पहुँच जाता है और इससे क्लिफ और एडम के बीच में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। तो ईव एडम को ट्रॉय के साथ रहने के लिए बोलकर घर चली जाती है। अगले सीन में ट्रॉय अकेले घर पहुंचता है तो ईव उसे एडम के बारे में पूछती है। ट्रॉय बताता है कि इससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर ईव कहती है कि वह उसे पसंद करने लगी है। ट्रॉय बताता है कि वो एक लड़की के साथ उसके होटल गया है। ईव इससे काफ़ी परेशान हो जाती है और वो एडम के होटल के लिए जाने लगती है। जैसे ही ईव कार में बैठती है गिर जाती है, जिससे उसके घुटने पर चोट लग जाती है। एडम अंदर आकर उसके घुटने पर फर्स्ट एड करने लगता है और बताता है कि उसने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया और उसे छोड़कर सीधा यहाँ आ गया। फिर एडम और ईव एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद एडम ईव को अपनी कहानी सुनाता है और उसे बताता है कि कैसे लॉस एंजलिस पर 1962 में एटम बम गिरने के बाद उन्होंने सरवाइव किया। असल में अभी तक एडम को पता नहीं चला था कि यहाँ कोई परमाणु बम नहीं गिरा था। वह समझ रहा था कि लोगों ने परमाणु हमले के बाद रिकवरी कर ली है, लेकिन उसकी बंकर और परमाणु हमले की बातें सुनकर ईव डर जाती है
और उसे वहां से उसके होटल भेज देती है। अगले दिन एडम और ट्रॉय ग्रोसरी स्टोर से सामान ला रहे होते हैं तो एडम को अपने बंकर के ऊपर बना बार दिखाई देता है और वो वहां जाकर कंफर्म कर लेता है कि उसका घर वहीं पर है। फिर एडम और ट्रॉय ईव के पास जाते हैं। वहां एडम को एक मनोवैज्ञानिक और उसका असिस्टेंट मिलते हैं जिन्हें ईव ने बुलाया होता है। असल में ईव को लगता है कि एडम कोई साइको है जो उसे भी अपने साथ बंकर में ले जाना चाहता है। जब वो लोग उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं तभी एडम वहां से भागने लगता है और अपना ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। भागने से पहले एडम ईव से कहता है कि वह होटल से उसके बेसबॉल कार्ड्स और उसका सामान कलेक्ट कर ले और उसका बिल पे कर दे। इस घटना के बाद ईव और ट्रॉय एडम के होटल जाते हैं जहां उन्हें उसके कमरे में कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1960 की होती है, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि एडम सच बोल रहा था। वहां उन्हें एडम के सामान में कई कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं जिनकी कीमत आज बिलियंस में होती है। यह जानने के बाद ईव काफी निराश हो जाती है। दूसरी तरफ एडम सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाता है जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एडम उन्हें बताता है कि उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। एडम के साथ बार का मालिक भी होता है। फिर वो सभी मिलकर सामान को नीचे उतारने लगते हैं। वहीं ट्रॉय और ईव एडम को ढूंढने लगते हैं। ट्रॉय बताता है कि ग्रोसरी लाते समय आज सुबह एडम एक जगह पर रुका था और वहां से आने के बाद वो बहुत खुश था। फिर वो दोनों वहीं जाते हैं। जब वो सड़क से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एडम दिखाई देता है। ईव बाहर जाकर एडम के गले लग जाती है। फिर एडम ईव को अपने साथ बंकर में ले जाता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। एडम के माता पिता ईव को देखकर बहुत खुश होते हैं। एडम अपने माता पिता से कहता है कि वह बंकर को 2 महीने के लिए बंद करें क्योंकि अभी उसे ऊपर कुछ काम करने हैं और 2 महीने बाद वो वापस आ जाएगा। इसके बाद एडम और ईव ऊपर चले जाते हैं और वहां जाकर वो अपने शेयर सर्टिफिकेट बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। फिर वो उस पैसे से एक नया घर बनाते हैं और बार के मालिक को भी भरोसा दिलाते हैं कि एडम और उसके माता पिता भगवान नहीं हैं। इसके बाद एडम अपने माता पिता को बाहर नए घर में लेकर आता है। एडम की माँ इससे बहुत खुश होती है। एडम अपने पिता को बताता है कि 1962 में कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, बस उनके घर पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। कैल्विन इस बात को बहुत ही मुश्किल से मानता है, लेकिन बाद में वो एडम से कहता है कि वो यह बात अपनी माँ को ना बताए। अगले सीन में हमें कैल्विन यानी एडम के पिता को दिखाया जाता है जो नया बंकर बनाने के लिए नापतोल कर रहा होता है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद।